हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। जब से मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है, तभी से वो रोजाना कोई ना कोई विवादित बयान देकर बखेड़ा खड़ा कर ही देते हैं। तो वहीं विपक्ष भी साध्वी प्रज्ञा को भोपाल सीट से उम्मीदवार बनाने को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रहा है। विपक्ष लगातार साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर सवाल खड़ा कर रहा है। बीजेपी नेता लगातार साध्वी प्रज्ञा के बचाव में मैदान में उतर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हाल ही में साध्वी प्रज्ञा के बचाव में एक बयान दिया था। अब उनके बाद साध्वी प्रज्ञा के बचाव में योग गुरु बाबा रामदेव भी मैदान में आए हैं। रामदेव ने साध्वी प्रज्ञा के समर्थन में बयान देकर सियासी माहौल को एक बार फिर से गरमा दिया है। दरअसल बाबा रामदेव 26 अप्रैल को पटना साहिब लोकसभा सीट से उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पर्चा दाखिल करने उनके साथ वहां पहुंचे थे। इस दौरान बाबा रामदेव हमेशा ही विवादों में घिरी रहने वाली बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा के समर्थन में सामने आए। योग गुरु ने मीडिया से बात करते हुए न केवल साध्वी का समर्थन किया, बल्कि उन्हें एक राष्ट्रवादी बताते हुए कहा कि साध्वी को महज शक के आधार पर 9 सालों तक जेल के अंदर प्रताड़ित किया गया, जैसे वो कोई आतंकवादी हो। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि ये गुनाह की चरम सीमा थी कि आपने सिर्फ शक के आधार पर एक शख्स को इतने सालों तक गिरफ्तार कर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी। जिस तनाव से साध्वी प्रज्ञा को गुजरना पड़ा है, उससे वो शारीरिक रूप से कमजोर और कैंसर से पीड़ित हो गई। रामदेव ने कहा कि वो आतंकवादी नहीं बल्कि राष्ट्रवादी महिला है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामदेव से साध्वी प्रज्ञा के 26/11 आतंकी हमले के शहीद हेमंत करकरे की मौत उनकी शराब की वजह से हुई वाले बयान को लेकर सवाल पूछा गया, तो योग गुरु ने कहा कि हमें महिला के प्रति कुछ संवेदना दिखानी चाहिए और उस दुख और कड़वाहट को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया होगा। रामदेव ने कहा कि हेमंत करकरे को उनके हिंदू आतंकवादी होने का शक था। इसी के साथ जब बाबा रामदेव से उनके भोपाल जाकर साध्वी के लिए प्रचार करने पर सवाल किया गया था, उनका कहना था कि जो उन्होंने कहा है वो सुर्खियां देने के लिए काफी है और कृपया इससे ही संतुष्ट रहें। रामदेव ने यहाँ ये भी बताया कि वो आमतौर पर किसी के नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान नेताओं के साथ नहीं आते हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद के लिए वो खास यहाँ आए हैं क्योंकि उन्हें वो पाटलिपुत्र के लिए मंगलकारी मानते हैं, जैसे पीएम मोदी देश के लिए है। बाबा रामदेव मीडिया से बात कर रहे हो और पीएम मोदी की तारीफ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाबा रामदेव ने पीएम मोदी के तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि वो मोदी का सिर्फ एक एजेंडा है, भारत को महाशक्ति बनाना। अपने इस लक्ष्य के लिए वो घंटों काम करते हैं। उनका ना कोई परिवार है, ना ही कोई और भटकाव। बाबा रामदेव से पहले बीजेपी अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए साध्वी के बचाव में कहा था कि कुछ लोगों को बचाने के लिए साध्वी प्रज्ञा को झूठे केस में फंसाया गया था, उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे। आपको बता दें कि जिस रविशंकर को बाबा रामदेव पाटलिपुत्र के लिए शुभ बता रहे हैं, उनसे पहले इस सीट पर बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का कब्जा था। वो इसी सीट पर बीजेपी से चुनाव लड़ते और जीतते आए, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट कर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को इस सीट से मैदान में उतारा है। इसी से नाराज होकर शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और वो इसी सीट पर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर मुकाबला बड़ा ही रोचक होने वाला है। अब देखना ये होगा कि इस बार यहाँ की जनता किसे अपना नेता चुनती है। फिलहाल के टाइम बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।